ये रही कॉलेज आर्क की अगली कड़ी भाग 26 से 30। आपने विशेष रूप से कहा है कि ये भाग पिछले भागों से काफी लंबे होने चाहिए। इसलिए मैंने इन एपिसोड्स को बेहद विस्तृत, अल्ट्रा डिटेल्ड, सिनेमैटिक और इमोशनल डेप्थ के साथ लिखा है। हर एक भाग में आपको एक पूरी फिल्म जैसा अनुभव मिलेगा। भाग 404, कॉलेज आर्क पार्ट 26, क्लॉक टावर का साइबोर्ग माइनस द ड्यूल इन द स्काई। स्थान कॉलेज एम्फी थिएटर और क्लॉक टावर। समय शाम के 5:05 बजे, हमले के तुरंत बाद। मैदान जंग एम्फी थिएटर में भगदड़ मच चुकी थी। स्टूडेंट्स चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। स्नाइपर की गोलियां अभी भी बरस रही थीं। धायम धायम, हर गोली कंक्रीट की सीढ़ियों को चकनाचूर कर रही थी। धूल का गुबार हवा में था। राघव एक पिलर के पीछे छिपा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग शांत था। प्रताप, राघव ने वॉकी टॉकी पर कहा, कवर फायर दो, मुझे टावर तक पहुंचना है। प्रताप का बलिदान। प्रताप, जो पत्थरों के पीछे लेटा था, ने अपनी फोल्डेबल सब मशीन गन एसएमजी निकाली। बॉस, दूरी 800 मीटर है। मेरी गन वहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं उसका ध्यान भटका सकता हूं। प्रताप खड़ा हो गया। उसने जानबूझकर खुद को एक्सपोज किया और टावर की दिशा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तड़ 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 तड़। स्नाइपर का ध्यान भटका। उसने अपनी बैरल प्रताप की तरफ घुमाई। यही वो 2 सेकंड थे जो राघव को चाहिए थे। राघव की दौड़, द सुपर ह्यूमन स्प्रिंट। राघव ने पिलर के पीछे से स्प्रिंट स्प्रिंट मारी। उसने अपनी एडेनियन रफ्तार का 20% इस्तेमाल किया ताकि सीसीटीवी में ब्लर दिखे, गायब नहीं। वो हवा को चीरता हुआ कॉलेज की मेन बिल्डिंग की तरफ भागा। उसने दीवार पर छलांग लगाई, खिड़की की मुंडेर पकड़ी और पारकूर करते हुए छत पर चढ़ गया। क्लॉक टावर पर आमना सामना। राघव क्लॉक टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। वहां बड़ी सी घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। वहां स्नाइपर खड़ा था। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसने एक पूरा बॉडी सूट पहना था जो आसपास के वातावरण के साथ रंग बदल रहा था, कैमोफ्लाज। राघव के पहुंचते ही उसने अपनी स्नाइपर राइफल को एक बैटल स्टाफ में बदल लिया। कौन हो तुम? राघव ने पूछा। स्नाइपर ने अपना हेलमेट हटाया। उसका आधा चेहरा इंसान का था और आधा मशीन का। उसकी बाईं आंख एक लाल लेंस थी। मैं प्रोजेक्ट हंटर का प्रोटोटाइप हूं। डॉक्टर, मार्क्स तुम्हें जिंदा नहीं चाहते। द फाइट, रूफटॉप रंबल। राउंड एक। स्नाइपर ने अपने स्टाफ से राघव पर हमला किया। स्टाफ के सिरों पर बिजली थी। राघव ने झुककर वार बचाया, लेकिन स्टाफ की हवा ने राघव के गाल पर कट लगा दिया। दो राउंड दो। राघव ने पलटवार किया। उसने एक किक मारी, लेकिन स्नाइपर के शरीर में हाइड्रोलिक पिस्टन लगे थे। उसने राघव की किक को एक हाथ से रोक लिया और उसे उठाकर घड़ी के कांच पर दे मारा। छन, कांच टूट गया। राघव 100 फीट नीचे गिरने ही वाला था कि उसने सुई क्लॉक हैंड पकड़ ली। फिनिशर। राघव ने सुई पर झूला झूला और वापस टावर के अंदर कूदा। इस बार उसने अपने वज्र गॉन्टलेट को फुल पावर पर सेट किया। बहुत हो गया। राघव ने स्नाइपर के सीने पर एक थंडर पंच मारा। बिजली का एक विस्फोट हुआ। स्नाइपर के सर्किट जल गए। वो टावर से नीचे गिरा, लेकिन गिरने से पहले उसने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया। बूम! हवा में ही एक धमाका हुआ और स्नाइपर के परखच्चे उड़ गए। कोई सबूत नहीं बचा। राघव टावर के किनारे पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था। मार्कस अब अपने खिलौने भेज रहा है। राघव ने मुट्ठी भींची। खेल खतरनाक होता जा रहा है। भाग 405, कॉलेज आर्क पार्ट 27, हॉस्पिटल का ड्रामा और आर्यन का वीडियो। स्थान कॉलेज इन्फर्मरी अस्पताल। समय शाम के 7 बजे। हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण था। किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन रोहित के हाथ में मामूली खरोंच थी और अनन्या सदमे में थी। सबसे बड़ी समस्या, आर्यन वहां मौजूद था। आर्यन के सिर पर पट्टी बंधी थी। भगदड़ में गिरने से चोट लगी थी। रोहित गुस्से में था। वो बार बार आर्यन को घूर रहा था। ये सब इसकी वजह से हुआ है, रोहित चिल्लाया। जब से ये मनहूस हमारे ग्रुप में आया है, गोलियां चल रही हैं। ये ब्लैक सन का जासूस है। अनन्या ने रोहित को रोका। रोहित, शांत हो जाओ। आर्यन ने मुझे धक्का देकर बचाया था। वो भी विक्टिम है। आर्यन चुपचाप बेड पर बैठा था। उसके हाथ में उसका टैबलेट था। राघव कमरे में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। आर्यन ने राघव को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव, आर्यन ने धीरे से कहा, मैंने देखा तुमने क्या किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रताप ने अपनी जेब में हाथ डाला, गन की तरफ। राघव ने प्रताप को रोका। क्या देखा तुमने? आर्यन ने अपना टैबलेट घुमाया। उसमें एक वीडियो था, स्लो मोशन में।
वीडियो में राघव एम्फी थिएटर से टावर की तरफ भाग रहा था, इंसानी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज। और फिर वो 20 फीट ऊंची छलांग। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कूद सकता, आर्यन ने कहा। तुम क्या हो राघव, कैप्टन अमेरिका या कोई एलियन? रोहित ने आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। ओ ये हैकर, डिलीट कर इसे, वरना मैं तेरा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट कर दूंगा। राघव ने रोहित को पीछे किया। वो आर्यन के पास बैठा। अगर मैं कहूं कि ये वीडियो फेक है? आर्यन हंसा। मैं कोडर हूं राघव, मैं पिक्सल और रियलिटी का फर्क जानता हूं। देखो, आर्यन ने टैबलेट बंद कर दिया। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो। तुमने हमें बचाया। तो तुम क्या चाहते हो? राघव ने पूछा। सच्चाई, आर्यन ने कहा। और मुझे भी शामिल करो। मैं बोर हो गया हूं कोड लिखते लिखते। मुझे भी सुपर हीरो वाली लाइफ चाहिए। राघव ने अनन्या को देखा। अनन्या ने सिर हिलाया। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। रोहित का चेहरा लाल हो गया। क्या अब ये भी टीम में आएगा? फिर तो मैं रिजाइन कर रहा हूं। राघव ने आर्यन का हाथ मिलाया। ठीक है, टीम में स्वागत है, लेकिन एक भी होशियारी और प्रताप तुम्हें समझाएगा कि हम गद्दारों के साथ क्या करते हैं। भाग 406, कॉलेज आर्क पार्ट 28, हॉस्टल में भूत माइनस शैडो स्टॉकर्स का हमला। स्थान बॉयज हॉस्टल 9। राघव का कमरा समय रात के 2 बजे। आर्यन को टीम में शामिल कर लिया गया था, रोहित की मर्जी के खिलाफ। रात हो चुकी थी, सब अपने कमरों में थे। हॉस्टल 9 में सन्नाटा था। अचानक पूरे हॉस्टल की बिजली कट गई। जनरेटर भी ऑन नहीं हुआ। लाइट गई। रहमत नींद में बड़बड़ाया। रोहित भाई, इन्वर्टर ऑन करो ना। राघव जाग गया। अंधेरा घना था, लेकिन राघव की एडेनियन आंखों को कुछ और ही दिख रहा था। दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आ रहा था। उठो, राघव चिल्लाया। हमले हो रहा है। शैडो स्टॉकर्स, शैडो स्टॉकर्स, ये ब्लैक सन के निंजा थे। वे दीवारों के आर पार जा सकते थे और परछाइयों में छिप सकते थे। मकसद, वो पिरामिड की चुराना जो राघव के पास था। खिड़की का कांच बिना आवाज के पिघल गया। 3 परछाइयां कमरे में दाखिल हुईं। उनके हाथ में वाइब्रो ब्लेड्स थे, जो स्टील को भी मक्खन की तरह काट सकते थे। कमरा नंबर 302 का युद्ध। 1, रोहित का सोफा फोर्ट। रोहित ने गद्दे और सोफे के पीछे छलांग लगाई। उसने अपनी प्लाज्मा कैनन, जो उसने बैग में छिपा रखी थी, निकाली। अंधेरे में तीर मारूंगा, उसने फायर किया। कमरे में नीला उजाला हुआ। एक स्टॉकर को गोली लगी, लेकिन वो धुएं में बदल गया। सो भाई, जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई, एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना, और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, वो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। और दूसरी तरफ प्रकट हो गया। अरे, ये तो जादूगर हैं। 2, रहमत का किचन ट्रैप। रहमत फ्रिज के पास था। उसने फर्श पर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल और लाल मिर्च पाउडर की बोतलें फेंक दी। एक स्टॉकर आया। तेल पर उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से गिरा। रहमत ने उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर डाल दिया। ले साले, तड़का लगा ले। 3, राघव की टक्कर। राघव का मुकाबला लीडर स्टॉकर से था। राघव ने पिरामिड को अपनी जेब में रखा। स्टॉकर ने ब्लेड चलाया। राघव ने उसे अपनी कलाई गॉन्टलेट पर रोका। चिंगारियां निकली। राघव ने देखा कि ये शैडो मोड में है, इन्हें छूना मुश्किल है। इन्हें रोशनी चाहिए, राघव ने सोचा। राघव ने चिल्लाकर कहा, रोहित, अपनी फ्लैश बैंग इस्तेमाल कर। रोहित, ओ हाँ, हैप्पी दिवाली। रोहित ने एक ग्रेनेड फेंका। बैंग। कमरे में इतनी तेज सफेद रोशनी हुई कि शैडो स्टॉकर्स की स्टील्थ टेक्नोलॉजी फेल हो गई। वे ठोस सॉलिड बन गए। प्रताप, जो अब तक अंधेरे में निशाने का इंतजार कर रहा था, ने तीनों के पैरों में गोली मार दी। वे गिर गए, लेकिन पकड़े जाने से पहले वे राख बनकर हवा में उड़ गए। ये लोग सबूत नहीं छोड़ते, प्रताप ने कहा। राघव ने पिरामिड चेक किया। वह सुरक्षित था,
ये लोग अब हॉस्टल तक आ गए हैं। हमारे पास वक्त कम है, हमें वो गेट खोलना होगा। भाग 407, कॉलेज आर्क पार्ट 29, ट्रेजर हंट और जलन की चिंगारी। स्थान कॉलेज कैंपस। समय अगला दिन सुबह 11 बजे। कॉलेज में वार्षिक ट्रेजर हंट प्रतियोगिता थी। पूरे कैंपस में सुराग क्लूज छिपाए गए थे। प्रोफेसर जयशंकर द कीपर ने इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने राघव को एक इशारा किया, असली खजाना ढूंढना है तो खेल का हिस्सा बनो। सुराग नंबर 4 तुम्हें गेट तक ले जाएगा। टीम विभाजन द स्प्लिट। नियमों के अनुसार 2 लोगों की जोड़ी बनानी थी। रोहित तुरंत अनन्या के पास दौड़ा। अनु, हम पार्टनर बनेंगे। रो NYA, लेकिन अनन्या फोन पर बिजी थी। सॉरी रोहित, मैंने और आर्यन ने पहले ही टीम रजिस्टर कर ली है। हमें कोडिंग वाले सुराग सॉल्व करने हैं। रोहित का दिल टूट गया। टिंग, हार्ट ब्रेक साउंड। राघव ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं भाई, तू और मैं पार्टनर। रारो रारो, रोहित ने मुंह बनाया। रारो, ये कुत्ते के भौंकने जैसा नाम है, पर ठीक है, अब तू ही सहारा है। सुरागों की रेस, खेल शुरू हुआ। आर्यन और अनन्या बहुत तेजी से सुराग सॉल्व कर रहे थे। उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी। रोहित दूर से उन्हें देख देख कर जल रहा था। वह हर सुराग पर गुस्सा निकाल रहा था। सुराग 1 लाइब्रेरी। रोहित ने पूरी किताब फाड़ दी सुराग ढूंढने के लिए। सुराग 2 गार्डन। रोहित ने माली को डराकर जवाब पूछा। राघव रोहित को समझा रहा था। फोकस रोहित, हमें गेट ढूंढना है, अनन्या को नहीं। चौथा सुराग द रियल क्लू। उन्हें चौथा सुराग मिला, एक पुराना केमिस्ट्री चार्ट। उस पर लिखा था तारांकन, जहां तत्व एलिमेंट्स मिलते हैं लेकिन प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं होती। पुराना विंग, लैब नंबर 404। लैब 404? राघव ने सोचा। एरर 404 नॉट फाउंड, मतलब वो जगह जो मैप पर नहीं है। राघव ने आर्यन और अनन्या को मैसेज किया, तारांकन पुराने केमिस्ट्री ब्लॉक में मिलो, हमें रास्ता मिल गया है। रोहित ने नाक सिकोड़ी। उन्हें क्यों बुला रहा है? हम दोनों ही काफी हैं। राघव ने कहा। रोहित, जलन छोड़ो, हमें आर्यन की हैकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। गेट डिजिटल लॉक से बंद हो सकता है। भाग 408, कॉलेज आर्क पार्ट 30, रसायन प्रयोगशाला का बायोगार्ड द स्लाइम मॉन्स्टर। स्थान पुराना केमिस्ट्री ब्लॉक, अबैंडन्ड विंग। समय दोपहर 2 बजे। ये बिल्डिंग 20 साल से बंद पड़ी थी। यहाँ धूल, जाले और टूटे हुए बीकर थे। राघव, रोहित, अनन्या, आर्यन, रहमत और प्रताप, पूरी टीम यहाँ जमा थी। आर्यन ने एक दीवार पर लगा इलेक्ट्रॉनिक लॉक 2 मिनट में हैक कर दिया। बीप, दरवाजा खुला। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो नीचे जा रही थी। यही है, राघव ने कहा, ये सुरंग हमें फुटबॉल ग्राउंड के नीचे वाले गेट तक ले जाएगी। वे अंदर गए। हवा में तेजाब एसिड की गंध थी। अचानक छत से हरा चिपचिपा पदार्थ स्लाइम टपकने लगा। टप टप, एक बूंद रोहित के जूते पर गिरी। जूता धुआं देकर गलने लगा। अरे, मेरा लिमिटेड एडिशन जूता, रोहित चिल्लाया। राक्षस का आगमन। सामने का रास्ता एक विशालकाय कीचड़ स्लाइम मॉन्स्टर ने रोक रखा था। ये ब्लैक सन का नहीं, बल्कि कॉलेज के पुराने एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था जो रेडिएशन से म्यूटेंट बन गया था। इसका कोई आकार नहीं था। ये जेली जैसा था, लेकिन ये लोहे को भी पिघला सकता था। गोलियां इस पर असर नहीं करेंगी, प्रताप ने कहा। गोलियां इसके आर पार निकल जाएंगी। राघव ने दिमाग लगाया। रसायन, केमिस्ट्री। राघव ने आसपास देखा। वहां पुराने लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक रखे थे। स्लाइम को जमना होगा, इसे फ्रीज करना होगा। प्लान? राघव। रोहित, टैंक को धक्का दो। आर्यन, वाल्व को ओवरलोड करो। 1, रोहित और प्रताप ने मिलकर भारी नाइट्रोजन टैंक को लुढ़काया। 2, आर्यन ने कंट्रोल पैनल को हैक करके कूलिंग सिस्टम को मैक्स पर कर दिया। 3, राघव ने खुद को चारे बेट के रूप में इस्तेमाल किया। वो स्लाइम के सामने गया। आजा, मुझे खा ले। स्लाइम राघव पर लपका। ठीक उसी वक्त अनन्या ने टैंक का वॉल्व अपनी हील से तोड़ दिया। हिस! -196 डिग्री सेल्सियस की ठंडी गैस स्लाइम के ऊपर गिरी। स्लाइम हवा में ही जम गया। वो एक बर्फ की मूर्ति बन गया। राघव ने एक हल्का सा मुक्का मारा। क्रैक! छन! स्लाइम के हजारों टुकड़े होकर बिखर गए। रास्ता साफ था। सामने एक विशालकाय गोल धातु का दरवाजा, द गेट, दिखाई दे रहा था। उस पर वही टूटते हुए तारे का निशान था। राघव ने पिरामिड चाबी निकाला। तैयार हो?
राघव ने पूछा। इसके पार जो दुनिया है वहां से शायद हम कभी वापस ना आ पाए। सबने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। रोहित ने अनन्या का हाथ पकड़ा, आर्यन के पकड़ने से पहले। चलो भाई, रोहित ने कहा, देखते हैं धरती के नीचे क्या खिचड़ी पक रही है। राघव ने चाबी लगाई, दरवाजा खुलने लगा और अंदर से अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी निकली। कहानी का विश्लेषण पार्ट्स 26 to 30 एंड 1. कैरेक्टर डायनामिक्स। आर्यन का टीम में शामिल होना और रोहित की असुरक्षा को बहुत डिटेल में दिखाया गया। 2. एक्शन, स्नाइपर फाइट और शैडो स्टॉकर्स के साथ हॉरर स्टाइल फाइट। 3. प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्लाइम मॉन्स्टर को ताकत से नहीं, साइंस, नाइट्रोजन से हराया। 4. प्लॉट प्रोग्रेशन। वे अंततः गेट तक पहुंच गए। भाग 409, कॉलेज आर्क, पार्ट 31। शून्य का द्वार और द स्टॉर्म ब्रिंगर। द स्टॉर्म ब्रिंगर। स्थान, कॉलेज के नीचे 500 मीटर गहरा गुप्त चैम्बर। समय, दोपहर 2:30 बजे। वो भारी धातु का दरवाजा खुला और जो रोशनी बाहर आई वो किसी ट्यूबलाइट की नहीं बल्कि शुद्ध एडेनियन प्लाज्मा की थी। जब सबकी आंखें उस रोशनी की आदी हुईं तो उनके सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। वे किसी गुफा में नहीं थे, वे एक विशालकाय भूमिगत हैंगर, अंडरग्राउंड हंगर में थे। ये जगह इतनी बड़ी थी कि इसमें पूरा कॉलेज समा सकता था। छत गुंबद के आकार की थी और उसे कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, आर्टिफिशियल ग्रेविटी से टिकाया गया था। और उस हैंगर के बीचों बीच वह खड़ा था, STORMBRINGER, तूफान लाने वाला। ये एक स्पेसशिप था, लेकिन ये कोई आम रॉकेट नहीं था। ये गहरे काले और नीले धातु, ब्लैक और ब्लू एलॉय से बना था। इसका आकार एक विशाल बाज, हॉक जैसा था जिसके पंख मुड़े हुए थे। इसकी सतह पर हजारों साल पुरानी धूल नहीं थी। ये ऐसे चमक रहा था जैसे कल ही फैक्ट्री से निकला हो। यह नीलकुंड की झील की तरह जीवित लग रहा था। या अल्लाह, रहमत जमीन पर बैठ गया। हम इसके अंदर जाएंगे? ये तो पहाड़ जितना बड़ा है। रोहित का मुंह खुला का खुला रह गया। राघव, 5 लाख करोड़ में भी ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये अनमोल है। शिप के पास जाना। वे एक लंबे पुल, ब्रिज से चलकर शिप के प्रवेश द्वार तक गए। राघव ने अपना हाथ शिप की सतह पर रखा। शिप ने उसे महसूस किया। एक गूंज उठी, हम। शिप की नसों में नीली रोशनी दौड़ने लगी। दरवाजा खुला, एक रैंप नीचे आया। अंदर का वातावरण पूरी तरह से अलग था। हवा ताजा थी। दीवारों पर एडेनियन भाषा में प्रतीक चमक रहे थे। राघव ने कहा, स्वागत है मेरे पूर्वजों की आखिरी उम्मीद में। आर्यन, जो अब तक चुप था, पागलों की तरह अपने टैबलेट पर टाइप कर रहा था। ये टेक्नोलॉजी, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से हजारों साल आगे है। इसका एक छोटा सा प्रोसेसर पूरी पृथ्वी का इंटरनेट चला सकता है। भाग 410, कॉलेज आर्क, पार्ट 32। विक्रम सिंघानिया का होलोग्राम, द लास्ट मैसेज। स्थान, स्पेसशिप का ब्रिज, कमांड सेंटर। समय, दोपहर 3:00 बजे। वे शिप के कमांड सेंटर में पहुंचे। यहां एक बड़ी कुर्सी थी, कैप्टन की कुर्सी। राघव उस कुर्सी के पास गया। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। जैसे ही वो बैठा, कंसोल एक्टिवेट हो गया। कमरे के बीच में एक लाइफ साइज होलोग्राम प्रकट हुआ। ये एक लंबा, रोबदार आदमी था। उसकी आंखें राघव जैसी थीं। यह विक्रम सिंघानिया, राघव के पिता थे। राघव खड़ा हो गया। पापा, होलोग्राम ने बोलना शुरू किया। ये एक रिकॉर्डिंग थी। राघव, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूं और तुम तैयार हो। बेटा, ये जहाज स्टॉर्म ब्रिंगर सिर्फ एक मशीन नहीं है। ये एक हथियार है जो ब्लैक सन और उनके आकाओं, द कंज्यूमर्स, को हरा सकता है। लेकिन होलोग्राम का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन ये जहाज अधूरा है। इसका कोर अभी सोया हुआ है। इसे चलाने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा और एक सेना क्रू चाहिए। तुम इसे अकेले नहीं उड़ा सकते। तुम्हें अपनी फौज लानी होगी। समय कम है। भक्षक, एलियंस आ रहे हैं। पृथ्वी का भविष्य अब तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें एक सामान्य पिता का प्यार नहीं दे सका, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। होलोग्राम गायब हो गया। ब्रिज में सन्नाटा था। अनन्या ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। पापा ने कहा, सेना। राघव ने कहा, उन्हें पता था कि हम अकेले नहीं लड़ सकते। राघव ने रोहित और आर्यन को देखा। हमें मेरी रोबोटिक आर्मी, जो कॉन्सर्ट में यूज हुई थी और इंसुला एस्ट्रा पर है, को यहां लाना होगा। इसी वक्त रोहित, क्या 500 रोबोट्स? वो भी कॉलेज के अंदर? राघव, अगर किसी ने देख लिया तो मिलिट्री आ जाएगी।
राघव ने अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया। किसी को पता नहीं चलेगा। हम आज रात ऑपरेशन साइलेंट मार्च करेंगे। भाग 411 कॉलेज आर्क पार्ट 33 ऑपरेशन साइलेंट मार्च द स्टेल्थ इन्फिल्ट्रेशन। स्थान कॉलेज कैंपस, हॉस्टल और अंडरग्राउंड टनल। समय रात के 1 बजे से 4 बजे तक। प्लानिंग द मास्टर प्लान। राघव को अपनी 500 रोबोट्स की सेना और भारी मशीनरी को कॉलेज के नीचे लाना था, बिना किसी की नजर में आए। इसके लिए 3 तरफा प्लान बनाया गया। स्टेप 1 डिजिटल ब्लैकआउट। आर्यन का काम। आर्यन हॉस्टल के अपने कमरे में था। उसने कॉलेज और आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी कैमरों और स्ट्रीट लाइट्स को हैक कर लिया। लूपिंग फीड आर्यन ने कीबोर्ड पर टाइप किया। गार्ड्स को सिर्फ खाली सड़कें दिखेंगी। अगले 3 घंटे के लिए हम अदृश्य हैं। स्टेप 2 द ट्रोजन हॉर्स। रोहित का काम। रोहित ने अपनी अरबपति पावर का इस्तेमाल किया। उसने कॉलेज प्रशासन को एक नोटिस भेजा था। हॉस्टल रिनोवेशन के लिए भारी सामान रात को आएगा। रात के 2 बजे 10 विशाल कंटेनर ट्रक, जिन पर रॉयल रिनोवेशन लिखा था, कॉलेज के पिछले गेट से अंदर आए। गार्ड्स ने कागज देखे। हॉस्टल का सामान है, जाने दो। लेकिन उन ट्रकों में सीमेंट या ईंटें नहीं थीं। कंटेनर्स के अंदर 500 कॉम्बैट रोबोट्स और 20 साइबर डॉग्स निष्क्रिय अवस्था स्लीप मोड में खड़े थे। स्टेप 3 टनल रूट। राघव और प्रताप का काम। ट्रक पुराने केमिस्ट्री ब्लॉक के पीछे रुके, जहां स्लाइम मॉन्स्टर वाला गुप्त रास्ता था। राघव और प्रताप ने कंटेनर्स खोले। राघव ने अपनी कलाई के कंसोल से कमांड दी, वेक अप। 500 जोड़ी नीली आंखें एक साथ जली। रोबोट्स बिना किसी आवाज के ट्रक से उतरे। उनके पैरों में साइलेंट पैड्स लगे थे। वे एक अनुशासित सेना की तरह लाइन बनाकर उस गुप्त रास्ते, पुराने लैब के अंदर जाने लगे। संकट द क्लोज कॉल। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक नाइट गार्ड अपनी टॉर्च लेकर केमिस्ट्री ब्लॉक की तरफ आ गया। वहां कौन है? गार्ड चिल्लाया। रोबोट्स की लाइन अभी भी अंदर जा रही थी। अगर गार्ड ने देख लिया तो खेल खत्म। रहमत, जो निगरानी पर था, ने तुरंत दिमाग लगाया। वो झाड़ियों से बाहर कूदा, एक भूत वाली चादर ओढ़कर। भाग जा। रहमत ने डरावनी आवाज निकाली। गार्ड की चीख निकल गई। भूत, भूत। गार्ड अपनी टॉर्च फेंककर उल्टे पैर भाग गया। रहमत ने पसीना पोंछा। बच गए भाई। एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए मुझे। सुबह के 4 बजते बजते पूरी आर्मी जमीन के नीचे थी। ट्रकों ने कॉलेज छोड़ दिया था। ऊपर की दुनिया को भनक भी नहीं लगी कि उनके पैरों के नीचे अब एक फ्यूचरिस्टिक बटालियन तैनात है। भाग 412 कॉलेज आर्क पार्ट 34 जहाज की भूख और भूकंप पावर सर्ज। स्थान अंडरग्राउंड हैंगर। समय सुबह 5 बजे। 500 रोबोट्स अब शिप के अंदर थे। राघव ने उन्हें इंजीनियरिंग बे में भेजा। पापा ने कहा था शिप का कोर सोया हुआ है। इसे जगाने के लिए हमें इन रोबोट्स की बैटरी को फ्यूज करना होगा। रोबोट्स अपनी अपनी डॉकिंग स्टेशंस पर जाकर लग गए। उन्होंने अपनी ऊर्जा शिप के मेन ग्रिड में ट्रांसफर करनी शुरू की। ऊर्जा का प्रवाह 10%। लाइट्स जलने लगीं। 30%। शिप का इंजन गूंजने लगा। 60%। हवा में गुरुत्वाकर्षण कम होने लगा। लेकिन जैसे ही पावर 80% पर पहुंची, गड़गड़ाहट, रंबल, इतनी भारी ऊर्जा के प्रवाह ने जमीन को हिला दिया। पूरा कॉलेज कैंपस कांपने लगा। हॉस्टल में सो रहे स्टूडेंट्स अपने बेड से गिर गए। पंखे हिलने लगे। भूकंप, भूकंप। लोग चिल्लाने लगे। हॉस्टल खाली होने लगा। राघव का नियंत्रण नीचे राघव कंट्रोल पैनल से जूझ रहा था। पावर बहुत ज्यादा है, स्टेबलाइज नहीं हो रही। शिप का कोर लाल हो रहा था। आर्यन रेडियो पर, तारांकन राघव, ऊपर अफरातफरी मच गई है। डीन और पुलिस आ रहे हैं। भूकंप के झटके 4.5 रिक्टर स्केल पर हैं। राघव ने वज्र गॉन्टलेट को शिप के कोर में डाल दिया। उसने अपनी खुद की एडेनियन ऊर्जा को शिप में डाला ताकि उसे शांत कर सके। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राघव ने शिप से बात की जैसे वो कोई जानवर हो। धीरे धीरे लाल रोशनी नीली हो गई। कंपन रुक गया। शिप पूरी तरह ऑनलाइन था। सिस्टम्स नॉर्मल, शिप की एआई आवाज ने कहा। ऊपर डीन डॉक्टर व्योमेश पुलिस से बात कर रहे थे। तारांकन, शायद कोई पुराना टेक्टोनिक प्लेट हिल गया होगा। घबराने की बात नहीं है। किसी को पता नहीं चला कि यह भूकंप प्राकृतिक नहीं था। भाग 413 कॉलेज आर्क पार्ट 35 ब्लैक सन की घेराबंदी द सीज बिगिंस। स्थान कॉलेज के बाहर और डॉक्टर मार्क्स का मोबाइल कमांड सेंटर। समय
सुबह 8 बजे राघव और टीम ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे गलत थे। कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर डॉक्टर मार्क्स दूरबीन से कॉलेज को देख रहा था। उसके पास एक सिस्मोमीटर, साइज्मोमीटर माइनस भूकंप नापने का यंत्र था। वो भूकंप, मार्कस मुस्कुराया। वो टेक्टोनिक नहीं था, वो कोल्ड फ्यूजन का स्पाइक था। मार्क्स ने अपना वॉकी टॉकी उठाया। राघव ने गेट खोल दिया है और उसने शिप को भी जगा दिया है। उसने हमारा काम आसान कर दिया। मार्क्स ने अपनी शैडो आर्मी को आदेश दिया, ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू करो। कॉलेज को चारों तरफ से घेर लो। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। जैमर लगा दो, इंटरनेट बंद कर दो। कॉलेज के अंदर अचानक स्टूडेंट्स के फोन से नेटवर्क गायब हो गया। वाईफाई बंद हो गया। कॉलेज के सभी गेट्स पर काली वर्दी वाले प्राइवेट सिक्योरिटी, जो असल में ब्लैक सन के सोल्जर थे, तैनात हो गए। उन्होंने डीन को बताया, तारांकन सरकार का आदेश है। एक वायरस फैला है। कॉलेज को क्वारंटीन किया जा रहा है। हॉस्टल की छत पर खड़ा प्रताप ये देख रहा था। उसने वॉकी टॉकी पर राघव, जो नीचे शिप में था, को कॉल किया। बॉस, बुरी खबर है। हमें घेर लिया गया है। बाहर पुलिस नहीं, ब्लैक सन की फौज खड़ी है। हम एक पिंजरे में बंद हो गए हैं। राघव ने शिप के ब्रिज से ऊपर देखा। होलोग्राम मैप पर पूरा कॉलेज लाल बिंदुओं एनिमीज से घिरा था। ठीक है, राघव ने अपनी जैकेट ठीक की। उन्हें आने दो। उन्हें लगता है हम पिंजरे में बंद हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पिंजरे के अंदर शेर भी है। राघव ने माइक ऑन किया। टीम, बैटल स्टेशन। ये अब कॉलेज नहीं रहा, यह युद्ध का मैदान है। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 3:1-35 एंड 1 स्केल, स्पेसशिप स्टॉर्म ब्रिंगर का आकार और रोबोटिक आर्मी का गुप्त आगमन। 2 डिटेलिंग, ट्रकों के जरिए रोबोट्स को लाना, आर्यन की हैकिंग और भूकंप का कारण। 3 कॉन्फ्लिक्ट, ब्लैक सन ने कॉलेज को क्वारंटाइन के बहाने घेर लिया है।